मेरे बच्चे, रुक जाओ। कुछ बातें मैं तुम्हें बताने के लिए आज ये संदेश भेज रहा हूं। तुम जिससे इतनी उम्मीद लगाए बैठे हो, जिससे इतनी आशाएं लगाए बैठे हो, वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने की योजनाएं बना रहा है। लेकिन उसकी ये योजना असफल होने को है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें कभी कोई भी दुख होने नहीं देगा। तुम उसको कुछ दिन तक अपने प्रेम से वंचित अवश्य ही रखोगे, लेकिन वो इस बात से घबराएगा नहीं। भले ही तुम उसको अपने दिल की बात बताने में थोड़ा संकोच करोगे, लेकिन मैं एक रहस्य तुमको बताता हूं जो तुमने जाना तो है, लेकिन जिसे तुमने पहचाना नहीं है। वो है कि अच्छे इंसान पर विश्वास करना, अर्थात ये मान लेना कि सदैव हर इंसान धोखा नहीं देता। कोई न कोई एक ऐसा मनुष्य जरूर होता है जो तुम्हारे प्रेम को समझ जाता है और सदैव तुम्हारी सहायता करता है। और उन्हीं में से कोई एक ऐसा इंसान होता है जो तुम्हें धोखा देता है, जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है। लेकिन किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करे, उसके कारण सबको व्यर्थ समझना गलत है। मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारा प्रेम भी सच्चा है, लेकिन तुम्हें हर किसी को एक तराजू में नहीं तौलना है। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे साथी को सपने में ये बार बार बताया जा रहा है कि तुम एक अच्छे भले मनुष्य की खोज में हो, एक अच्छे साथी की तलाश में हो, और उसे बार बार तुम्हारे लिए संकेत भेजा जा रहा है। तुम्हारा दिल अभी ये मान नहीं पा रहा है, लेकिन जल्द ही तुम ये जान जाओगे कि वो कैसे तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने की योजनाएं बना रहा है। वो तुम्हें अथाह प्रेम देने की सोच रहा है। वो कल्पनाएं करता है कि कैसे वो तुम्हें प्रेम करेगा, कैसे वो तुम्हारी सारी मुरादों को पूरा करेगा, और कैसे वो तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाएगा, कैसे तुम दोनों एक साथ रहकर खुशी को महसूस करोगे। मेरे प्रिय, वो निरंतर तुमसे बातें करता है सपनों के माध्यम से। वो तुम्हें अपने प्रेम तरंगे निरंतर भेजा करता है। तुम अभी उसकी इस बात से अनजान हो, अभी तुम उसकी हरकतों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हें भी सपने में बार बार उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ने वाला है। तुम उसे पहचानने वाले हो, और उसे पहचानने के बाद ही तुम दोनों का मिलन संभव हो पाएगा। तुम दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम दोनों मिलोगे तभी तुम्हारी तरंगों का संचार होगा, तभी तुम्हारे अंदर सक्रिय हो जाएंगी वो चीजें जो अभी तक निष्क्रिय थी, वो भाव जिनका अब तक सक्रिय हो जाना चाहिए था, वो जो निष्क्रिय थी अब
भभक उठेंगी वो ज्वालाएं जो भी तक जल जानी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद ही तुम्हारे ज्ञान का और धन का स्रोत खुलेगा। वो स्रोत जिसके खुलने के बाद तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। इसलिए तुम्हें उसका लाभ उठाना है। तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं है। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। तुम्हें एक उपाय मिलने वाला है। एक उपाय जो तुम्हारे जीवन को आसान बना देगा। ऐसा उपाय जो तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलों को हल कर देगा। लेकिन इस उपाय का प्रयोग तुम्हें दूसरों के लाभ में ही करना है। किसी को अहंकारवश आकर किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम इसका उपाय कभी ना करना, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो इसका दुष्प्रभाव भी तुम्हारे जीवन में पड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शनि वक्री हो रहा है। उसकी चाल तुम्हारे जीवन में शुभ होने वाली है और शनि कर्म का देवता है। इसलिए वो तुम्हें तुम्हारे कर्म फल को प्रदान करने में सहायता करेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन आकस्मिक रूप से, चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। भले ही तुम्हारा जीवन एक आक्रामक रुख ले, लेकिन इससे तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि ये आक्रामकता तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही आ रही है, ना कि तुम्हारे जीवन को जरा भी नुकसान पहुंचाएगी। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और ये तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन इन सब के बीच तुम्हें उस इंसान को पहचानना है। वो स्वयं ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसकी शक्तियां तुम्हें अनुभूति कराएंगी, दिव्यता का, चमत्कार का और अपनत्व का। तुम्हारा अकेलापन अब दूर होने को है। लेकिन इस लाभ से तुम्हें दूसरों को भी लाभ पहुंचाना है। इस बात को तुम भूलना मत, क्योंकि प्रत्येक लाभ अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आती है। ये जिम्मेदारी तुम्हारे जीवन में भी आ रही है। तुम्हें इसके महत्व को समझना है और सारे दुखों को भूल जाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो।